इस क्वेश्चन में कहा गया है कि g एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है 0 to इन्फिनिटी है, कोड डोमेन r है और ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और g इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। हमने पता लगाना है इन चॉइस में से कौन सी चॉइस करेक्ट है। टू डू दिस क्वेश्चन सबसे पहले तो मेरे को फंक्शन gx कैलकुलेट करना होगा और gx फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसके अंदर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो आफ्टर फाइंडिंग डेरिवेटिव आई विल गेट दिस पार्ट इक्वल टू e to power x प्लस 1 होल स्क्वायर और मैं अब शॉर्ट में gx की जगह g लिखूंगा और g डैश x की जगह केवल g डैश लिखूंगा। तो आई विल गेट e to power x प्लस 1 इंटू x g डैश प्लस g माइनस x g e to the power x। इसके बाद दिस इक्वल दिस के अंदर मैं इस एक्सप्रेशन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आई विल गेट, अब मैं cos x की जगह केवल c लिखूंगा, sin x की जगह केवल s लिखूंगा फॉर सेविंग टाइम एंड स्पेस। आई विल गेट x इंटू c माइनस s इंटू e to power x प्लस 1 प्लस g इंटू e to power x प्लस 1 माइनस x e to power x इक्वल टू x g डैश प्लस g इंटू e to power x प्लस 1 माइनस x g e to the power x। एंड टू फाइंड द फंक्शन gx मैं दोनों तरफ e to the power x का कोफिशिएंट कंपेयर कर दूं या उन टर्म्स को कंपेयर कर दूं जिनमें e to the power x नहीं है। और मेरे को जिन टर्म्स में e to the power x नहीं है उनको कंपेयर करना थोड़ा सा आसान लगेगा क्योंकि जिन टर्म्स में e to the power x नहीं है वो कम है, ज्यादातर टर्म्स में e to the power x है। वैसे मैं e to the power x का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूं और उनको भी कंपेयर कर सकता हूं जिनमें e to the power x नहीं है। फॉर योर सिंप्लिसिटी मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा आपको। अब मैं उन टर्म्स को कंपेयर करने जा रहा हूं जिनमें e to the power x नहीं है। तो आई विल गेट x इंटू c माइनस s प्लस g इक्वल टू x g डैश प्लस g, क्योंकि जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तब e to the power x नहीं होगी, या फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब e to the power x नहीं होगा, और यहां पे जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तब e to the power x नहीं होगा, और इसमें तो e to the power x है। तो आफ्टर कंपेयरिंग द टर्म्स नॉट कंटेनिंग e to the power x आई गेट दिस थिंग, और फर्दर g कट गया तो आई गेट g डैश इज इक्वल टू c माइनस s। अदरवाइज मैं e to the power x का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूं। यदि मैं e to the power x का कोफिशिएंट कंपेयर करके करता हूं तो आई विल गेट x इंटू c माइनस s प्लस g इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू x g डैश प्लस g माइनस एक्स जी। अब ये पूरा इस पूरे से कट गया, अगेन आई गेट g डैश इज इक्वल टू c माइनस s। अब जब मेरे को g डैश इज इक्वल टू c माइनस s मिल चुका है, और ये हम जानते हैं कि इन द इंटरवल 0 to π/4 cos x क्योंकि sin x से बड़ा होता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि g डैश जो है इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इसलिए gx जो है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया, इसलिए ये चॉइस तो गलत हो गई। और अब सेकंड चॉइस में g डैश की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बोला गया है। तो
जी डैश की मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो मेरे को जी डबल डैश का साइन चेक करना होगा, और जी डबल डैश जो है वो माइनस एस माइनस सी होगा। ध्यान रखो, मैंने कॉस एक्स को सी से रिप्रेजेंट किया है और साइन एक्स को एस से रिप्रेजेंट किया है, और जी डबल डैश जो है इस इंटरवल में क्लियरली नेगेटिव है। तो जी डबल डैश के नेगेटिव होने का मतलब जी डैश जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इसलिए ये चॉइस भी गलत हो गई। और अब थर्ड चॉइस में मेरे को जी प्लस जी डैश के बारे में बात करनी है। क्लियरली जी प्लस जी डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश प्लस जी डबल डैश, और जी डैश प्लस जी डबल डैश का मतलब हो गया -2s, और -2s इस इंटरवल में क्लियरली नेगेटिव है। और अब जी डैश प्लस जी डबल डैश के नेगेटिव होने का मतलब जी प्लस जी डैश इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2, इसलिए ये चॉइस भी गलत हो गई। वैसे तो इसके बाद डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि इसलिए फोर्थ चॉइस करेक्ट है, लेकिन फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं जी माइनस जी डैश की भी मोनोटोनिसिटी चेक कर देता हूं। इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए मैं इसके डेरिवेटिव का साइन चेक करूंगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश माइनस जी डबल डैश, और जी डैश माइनस जी डबल डैश की वैल्यू क्लियरली 2c है, और 2c is clearly positive in this interval. Hence, I can say G minus G dash is increasing in this interval is correct choice.